हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो मेनली जो क्लास 9 का जो सेकंड जो चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में जो है आपको जो है रिमाइंडर निकालने के लिए जानना है और एग्जाम्स में ये जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है 3 क्वेश्चंस मैं लिखा हूँ और 2 मैं आपको करके बताऊँगा कि आप कैसे जो है रिमाइंडर निकालेंगे। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए बेसिकली जैसे यहाँ पर क्या है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है पॉलिनोमियल, और सेकंड जो चैप्टर भी है उसका नाम ही है पॉलिनोमियल, जिसमें आपको रिमाइंडर निकालने के लिए सीखना है। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको जो है एक दूसरे पॉलिनोमियल से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो है बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, यानी कि एक पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखेंगे किस प्रकार से आप रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, और आपको ये जो रिमाइंडर निकालना है वो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड दी रिमाइंडर निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, x माइनस 2 से। तो बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि जिससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है, तो पहले इसको यहाँ पर आपको क्या करना है लिख लेना है, x माइनस 2 इक्वल टू लिख लेना है 0। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख लेना है 0, और यहाँ से आपको जो है x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x माइनस 2 बराबर 0 है, तो ये माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x का मान आ गया है आपका 2 आ चुका है। अब क्या करेंगे नाउ, अब देखेंगे ये जो यहाँ पर ये जो जिसे हम लोग जिसे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किसको कर रहे हैं, x का पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को इससे डिवाइड किया जा रहा है। तो इसमें जिससे आप डिवाइड करेंगे और यहाँ पर जो x का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x का पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे x का, और x का हम लोग वैल्यू क्या लाए हैं 2। तो जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट कर देना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि पावर में कितना है 4, प्लस 2 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू x का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस फिर x का जगह कितना बैठाना है 2 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 4 कितना आएगा, यानी 2 को 4 बार गुना करना है, 2 को 4 से नहीं गुना करना है, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। 2 का पावर 4 का कहने का मतलब है कि आपको 2 को 4 बार गुना करना है, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आएगा आपका 16 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये जो है 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना होगा 8। 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस इसी तरह से 3 इंटू 2 का पावर 4, तो कितना 2 का पावर 2 कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब बाकी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 16 है तो यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ पे लिख देते हैं 16, फिर है प्लस तो प्लस लिखेंगे, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, फिर माइनस है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहले आपको जोड़ना नहीं है, पहले आपको गुना करना है। बॉडमास का रूल पता ही होगा, तो पहले हम लोग गुना करेंगे, 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 माइनस 12 प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ये, और 1 यहाँ वाला तो कितना हो जाएगा 21। यही हो गया आपका आंसर। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ इसको समझते हैं। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है x का पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 21 आएगा। तो इस प्रकार से रिमाइंडर निकालते हैं, बहुत ईजी है। जिससे डिवाइड करना है तो यहाँ से आपको क्या करना है x का वैल्यू निकाल लेना है,
और उसको जो जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे उसमें पुट कर देना है। लास्ट में जो बचेगा वही होगा आपका रिमाइंडर। यहाँ पे हो सकता है कभी कभी जीरो भी आ सकता है, तो जीरो आएगा तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका ये अर्थ हुआ जब जीरो आएगा इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको जो है ये कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। ये जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये जो पावर का जो है कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 आ रहा है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, इसको बस सॉल्व करने के लिए आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। ये एक पोलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड किया जाता है किससे, x प्लस 3 से। x प्लस 3 से इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो x प्लस 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सो बताना है। ठीक है, तो वही तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, चूँकि x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस 3, तो इसका वैल्यू लेना है किसके बराबर में, इक्वल टू 0 लेना है। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x का मान कितना आया देखेंगे, x का मान आएगा ये देखिए +3 है, इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। अब बस हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे। नाउ ये वाला, ये जो पोलिनोमियल है इसको अब लिखना है, ये वाला x का क्यूब, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं, ये अब लिखेंगे और इसका जो वैल्यू आया है x बराबर कितना आया है -3, उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है -3, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह कितना -3 और यहाँ पे ब्रैकेट देकर क्यू लिखना है, पावर में 3 है तो 3, ये ब्रैकेट इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है, फिर ये लगेगा माइनस, फिर 3, फिर ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको साइन नहीं दिख रहा है तो माइनस का है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो गुना का साइन है, ठीक है, और x का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ -3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 इंटू x का मान कितना है -3 और प्लस कितना है 50। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करना है। अब देखिए -3 का पावर 3 है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये हुआ कि -3 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा -27। ये माइनस प्लस में जिनको दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, देखिए एकदम पूरा बेसिक्स मैं आपको बता दूंगा, कितना भी आपका मैथ का बेस वीक होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन है कि ये -27 कैसा है तो इसको समझ लेते हैं। -3 का पावर 3 है, इसका अर्थ ये होता है कि -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी -3 इंटू -3 इंटू -3। तो देखिए गुना में क्या होता है, इंटीजर में पढ़े होंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस माइनस से गुना होगा तो क्या आएगा माइनस, और ये 3 3 से गुना होगा तो कितना होगा 9, और 9 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 27। ठीक है, यानी कितना आएगा -27। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 इंटू, अब देखिए -3 का पावर 2 है तो -3 का पावर 2 रहेगा, यानी कि -3 को कितना बार गुना करना है 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 क्या कितना जाएगा 9, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे +4 है और -3 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -12 होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस यहाँ क्या लिखना है 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये -27 लिखेंगे और ये गुना होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, कितना हो जाएगा यहाँ पे -27 आएगा, और ये -12 और प्लस 50। ठीक है, अब फर्दर इसको बस सॉल्व कर देना है। बेसिक 6 क्लास में अगर इंटीजर पढ़े होंगे तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो पढ़े होंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का। 27 और 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54 आएगा, -54 प्लस सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है ना, ये -12 और प्लस 50। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहेगा यहाँ माइनस किया हुआ है। ठीक है, अब फिर देखिए फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे 54 और 10 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 64 और हो जाएगा 66 आएगा, 66 यानी कि -66। ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे 66 आएगा प्लस 50। अब इसको यहाँ पे माइनस है और प्लस है तो क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा, घटाना है, तो यहाँ 66 यहाँ पे 50 है तो कितना आएगा 16 आएगा। लेकिन ध्यान ही रखना है ये दोनों में जो बड़ा रहता है, बड़ा कौन है 66, तो उसके पहले से माइनस का चिन्ह है तो यहाँ जाएगा माइनस, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा -16। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है आप जो है रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जब हम लोग एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसी प्रकार से रिमाइंडर निकाला जाता है। बहुत ही ईजी है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है और ये दूसरा जो पोलिनोमियल है उसमें पुट कर देना है। लास्ट में जो आएगा वही हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से है मैथ की जो वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।